वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और आज है सावन का पहला दिन, नहीं दूसरा दिन, यानी कि सावन का पहला सोमवार है। तो हैप्पी सावन ऑल ऑफ़ यू एंड महादेव जी आप सब पर अपनी कृपा बना के रखें। और बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो आप लोग को लग रहा होगा ना कि मैं अचानक से कहाँ गायब हो गई थी। तो बताऊँगी आप लोगों से। तो फ़िलहाल तो अभी सुबह का टाइम है, मैंने नहा लिया है। अभी 8 बज रहा है, हाँ 7:30 बजे नहाने गई थी। 8 बज रहा है और मैं रेडी हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और पूजा ये भी नहा रहे हैं क्योंकि हम दोनों का फास्ट रहता है सावन के सोमवार में। तो मैंने इनसे कहा कि आप भी नहा लो, तो साथ में ही पूजा कर लेते हैं हम दोनों। तो मंदिर तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि अभी सिचुएशन इतनी सही नहीं है। चिड़िया बोल रही, कौवा बोल रहा है। तो बस अभी हम लोग जाएंगे, पूजा करेंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, नहा के आई हूँ लेकिन कोई मतलब नहीं है, पूरा एकदम पसीना पसीना हो चुका है फिर से। और आज मैंने ये वाला ड्रेस पहनी है क्योंकि अभी हम लोग कहीं जाने वाले हैं। तो चलिए अभी रास्ते में बताएंगे कहाँ जाएंगे। और इसी पर्पज़ से मैंने स्लीवलेस ड्रेस पहनी है। नॉर्मली मैं ससुराल में स्लीवलेस नहीं पहनती, बहुत कम पहनती हूँ, बट आज मैंने पहना है क्योंकि उसके पीछे एक कारण है। तो मैं रास्ते में बताऊँगी आप लोगों को। तो फिलहाल चलिए फटाफट जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। दिस इज़ माई आउटफिट। ये देखिए, मैं आपको विंडो में दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर हम दोनों की पूजा स्टार्ट हो गई है और मैं ज़्यादातर पूजा इनके साथ में ही करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आप लोग भी देखिए हमारी पूजा और हमारे साथ में बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। तो पूजा हमारी डन हो गई है। ये रहा हमारा मंदिर। सो गाइस, यहाँ पे पूजा करके आ गई हूँ मैं और अभी मैं बना रही हूँ चाय। तो यहाँ पे बन रही वीडियो बना रही हूँ मैं। आंटी काम कर रही तो पूछ रही किससे बात कर रही हूँ, वो मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें बोल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय अभी हम लोगों के लिए। और क्या बनाऊँ अभी देखती हूँ। फ्रूट्स तो है, कुछ बनाती हूँ नाश्ते में। और अभी हम लोग को जाना भी है ना। तो यहाँ पर मैं आलू रख रही हूँ बॉयल होने के लिए, क्योंकि आलू उबला रहेगा ना तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। चाहे अभी बना लूँगी या आने के बाद बना लूँगी, जैसे टाइम रहेगा उस हिसाब से। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड को मीठा पसंद नहीं है, इसलिए हलवा वगैरह कुछ बनाऊँगी नहीं मैं, वो खाएँगे नहीं तो मैं अपने लिए क्या बनाऊँ। तो बस आलू रख दे रही हूँ मैं उबलने के लिए। तो बस यहाँ पर हम लोग जाने के लिए निकल गए हैं और ये आ गए हैं रवि भैया। तो ये मेरे हस्बैंड के कज़िन हैं, मौसी के लड़के, तो वो भी जा रहे हैं हम लोग के साथ। और ये और मैं, हम 3 लोग जा रहे हैं। और हम लोग जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। रवि भैया भी जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आप इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं? चल लगवाएंगे, उसके बाद पता चलेगा। चलो चलो अभी। If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. So guys, हम लोग आए थे वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन वैक्सीनेशन हुआ किसका? एक स्लॉट था तो रवि भैया को लग गया, हम दोनों बच गए, हम दोनों को बाद में लगेगा। तो रवि भैया कैसा लग रहा है? नॉर्मल इंजेक्शन जैसा कि कुछ अलग? नॉर्मल इंजेक्शन जैसा ना? अरे कुछ नहीं लगेगा, अभी तो ऐसा ही फील होगा। तो इन्होंने इंजेक्शन लगवा लिया है, अब हम लोग बच्चे हैं, देखो हम लोग को कब लगता है। और बस अब वापस घर जा रहे हैं और भूख भी लग रही है क्योंकि आज फास्ट है। चल के घर कुछ खाते पीते हैं, भीड़ बहुत है। चलिए फिर घर चल के मिलते हैं। रवि भैया का नहीं, फास्ट नहीं है। अब व्रत नहीं है ना भैया? नहीं, वो व्रत नहीं है। कल तुम यार। तो अभी हम लोग अम्बेडकर पार्क की तरफ से जा रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आप लोग को दिखा देती हूँ। थोड़ा थोड़ा अंदर का दिख रहा है, वो देखिए वहाँ पे बहुत सारी हाथियाँ बनी हुई हैं। तो जब भी हम लोग को जाने का मौका मिलेगा ना, ज़रूर जा। सो हम लोग जा रहे हैं थोड़ी सी सब्ज़ी लेने के लिए, जो घर में ख़त्म है वही लेने के जा रहे हैं हम और रवि भैया। हम दोनों को ख़रीदना आता है, इनको ख़रीदना नहीं आता, ये गाड़ी में बैठे हैं।
तो चलिए ले लेते हैं फटाफट सामान। तो अभी यहाँ पर हम लोग सब्जियाँ लेने आ गए हैं। देखिए कितनी फ्रेश सब्जियाँ हैं ना। If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. तो अभी हम लोग घर आ गए हैं और घर आके फिर मैंने पहले चेंज वेंज किया, हैंड सैनिटाइज़ किया, उसके बाद फिर आ गई हूँ मैं यहाँ पे मखाना फ्राई कर रही हूँ क्योंकि हम दोनों को बहुत भूख लगी थी, इनको भी और मुझे भी, क्योंकि हम लोग का फास्ट था ना, तो बस चाय ही पी के गए थे और थोड़ी सी मूंगफली खाई थी बस। तो खैर अभी यहाँ पे मैंने मखाने फ्राई कर लिए हैं, उसके साथ मैं जो आलू बॉयल करके गई थी ना, वो मम्मी जी ने छील के रख दिया था, तो वो मैंने फ्राई कर लिया है। ये सब्जियाँ कुछ लेके आई थी मैं वहाँ मंडी से, तो ज़्यादा सब्ज़ी नहीं ली क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने ठेले से ली थी, 2-3 दिन पहले। तो जो सब्ज़ी नहीं थी वो ले लिया, जो मुझे दिखा मतलब वो मैंने ले लिया। मतलब जो जैसे कि मुझे सोया मेथी मिल गया, जो कि अभी इस मौसम में मिलना तो बहुत मुश्किल है, तो सोया मेथी दिख गया तो मैंने सोया मेथी का साग ले लिया, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, तो वो भी लिया। चलिए मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है, और जो चीज़ें ख़त्म थी बस वही ख़रीदा है सब्जियों में। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर यही सारी सब्जियाँ ली थी मैंने, तो अभी मैं जा रही हूँ धोने के लिए, तो मैंने सोचा ऐसे आप लोग को दिखा देती हूँ। तो मैंने टमाटर लिया था, पालक लिया था। पालक मैं डेली कृषिप को देती हूँ किसी न किसी तरीके से, क्योंकि पालक बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। पालक ही क्या, मैं इसको बहुत सारी वेजीज़ देती हूँ। तो बस पालक लिया है, बैगन लिया है, अदरक ख़त्म हो गया था वो लिया है, और सोया मेथी का साग मिल गया था तो वो भी ले लिया क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो जो साग थे वो मैंने नहीं धुले क्योंकि वो सड़ जाते। तो बाकी जो भी ऐसी सूखी मतलब सब्जी थी जो ऐसी टमाटर और खीरा और ये सब, तो गाजर वगैरह, तो ये सब मैं इस तरह से पानी से वॉश कर दूँगी, और वॉश करके मैं इसे पंखे में फैला दूँगी पेपर पे, जिससे कि अच्छे से सूख जाएगा। उसके बाद फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी कपड़े से पोंछ के। तो अभी मैं इसे गर्म पानी से नहीं धोती हूँ, ऐसे ही पानी से धो लेती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा नाश्ता भी रेडी है। तो आलू फ्राई है, मखाने हैं और चाय है, बस यही हम लोगों ने आके खाया था। सो गाइज़ हम लोग आ गए हैं, मतलब आ तो गए थे दोपहर में ही, फिर उसके बाद आके फिर नाश्ता वगैरह किया क्योंकि आज फास्ट है। उसके बाद फिर थोड़ी देर आराम किया। सो तो नहीं पाई मैं, क्योंकि जैसे ही मैं सोने चली वैसे ही कृष्ण उठ गया, तो अभी वो खेल रहा है तो मैं बैठी हूँ। इनका ऑफिस चल रहा है और थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं आज हम लोग, क्योंकि आज फास्ट है ना, और वैक्सीन तो लगी नहीं है क्योंकि डोजेस कम पड़ गए थे, तो इस वजह से। तो फिर देखते हैं, फिर से रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर होगा तो फिर लगेगा। तो फ़िलहाल अभी तो थोड़ा सा नमक नहीं खाती ना मैं मंडे में, तो इस वजह से थोड़ा सा लो फील हो रहा है, बट ठीक है, एक दिन नमक नहीं खाओ तो ज़्यादा अच्छा है। तो कृषिप इधर आओ। कृषिप को मैंने नीचे उतार दिया कि थोड़ी देर नीचे खेल ले, लेकिन अब वो कुछ ना कुछ गिराता पड़ाता रहता है। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है ना, वैसे वैसे ज़्यादा देखना पड़ रहा है। छोटा था तो सही था कि रॉकर में लेटा दो या कहीं भी लेटा दो, आराम से लेटा रहता था। अब जब से बड़ा हो गया इतना शैतान हो गया, एक तो वो चीज़ों पकड़ के खड़ा हो जाता है, तो जो चीज़ें जहाँ रखी रहती टेबल वेबल पे सब गिराना शुरू करता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा देख रेख करनी पड़ती है इनकी। तो बस अभी शाम हो गई है, अभी तो खैर 4 ही बज रहे हैं, तो अभी चाय वाय बनाऊँगी मैं, थोड़ा पीऊँ तो थोड़ी एनर्जी आ जाए। और सावन लग गया है, और सावन में झूला झूलते हैं ना हम लोग। जब छोटे छोटे थे ना, तो हमारे गांव में मतलब मेरे घर के बाहर बड़ा सा नीम का पेड़ था, और उस पेड़ पे झूले पड़ते थे। झूले नहीं मतलब झूला पड़ता था, मेरे पापा लोग ही डलवाते थे, उस पर हम लोग खूब झूलते थे, पूरा दिन झूलते थे, बहुत मज़ा। सो गाइस अभी मैं आ गई हूँ मेरे बेडरूम में, क्योंकि उस रूम में बैठी थी तो अभी इनकी मीटिंग होने जा रही थी, तो इन्होंने कहा कि अब तुम जाओ यहाँ से, तो बस इसलिए मैं आ गई हूँ अपने रूम में। और ये ऑफिस का काम उस रूम में करते हैं, तो हम लोग नॉर्मली ज़्यादा जाते नहीं हैं। जैसे अभी मैं थोड़ी देर के लिए चली गई थी, बट इन्होंने कहा कि अभी जाओ, बस अपने रूम में आ गई हूँ। इन गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये मेरा बेटा है ना, ये देखिए क्या कर रहा है, अभी मैं दिखाती हूँ। ये डायपर का पैकेट रखा है, वो उठा के ले जाएगा, उस कमरे में छोड़ के आएगा। ये देखो अपने नए कपड़े, इसके उस दिन मैंने इसको कपड़ा पहनाया था, तो कहाँ लेके गई थी, हाँ हम लोग गए थे फूफा जी के बर्थडे पार्टी में, तो वो कपड़ा गलती से रह गया, मैंने धुला नहीं। अब ये लड़का उसको लेके टहलता है रोज़। शी रखो उसको, गंदा कपड़ा।
तो खैर बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ गाइस। आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ गायब हो गई थी। तो एक्चुअली मैं इसलिए ब्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। क्योंकि कृषिप जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। अभी भी मैं जैसे ही ब्लॉग बना रही हूँ ना, लेकिन मेरी नज़र उसी पे है क्योंकि वो कभी भी कुछ भी जाके छूने लगता है। एक तो एसी का जो वो लगा हुआ है ना प्लग, वो थोड़ा नीचे है। अब जब लगा था तब तो बच्चे थे नहीं घर में, तो इस वजह से वो जाके उसको पकड़ के खींचने लगता है। तो डर लगता है ना कि कहीं मतलब करंट वगैरह ना लग जाए। तो ये सारे काम वो ज़्यादा करता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जितने भी नीचे जो स्विच वगैरह लगी है ना, देखो अभी जा रहा है। कृषिव इधर आओ, आओ आइए, इधर आइए, पित्ती कर देंगे, इधर आइए। तो यही सब करते हैं ये। तो खैर हाँ, मैं क्या बता रही थी, हाँ तो इसी वजह से तो उधर बीच क्या हो गया था ना, मैंने जब ब्लॉगिंग बंद कर दी थी क्योंकि मेरी जो सासू माँ हैं वो अपने मायके चली गई थी 15-20 दिन के लिए। और उसके बाद फिर जब वो आई, उनके जाने के बाद फिर घर भी संभालना और कृषि को भी संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए मैंने उस टाइम पे ब्लॉगिंग बंद कर दी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था उस समय। उसके बाद 16 दिन के बाद मम्मी जी आई हैं। उसके बाद जिस दिन वो आई हैं, ए कृषिप ये क्या करता है यहाँ पे, एसी का स्विच पकड़ के यही करता है। छोड़ो कपड़े, छोड़ो अपने, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, चलो आओ आओ, चलिए इधर आइए। तो फिर जो है मैं ये बता रही थी, ये बीच में ये फिर एसी के पास पहुँच गया था ना, स्विच के पास, वही मैं गई थी। तो फिर मम्मी जी के आने के बाद, जैसे मम्मी जी मंडे को आई थी, फिर ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे को हमारी जो मेड आती हैं वो अपने गांव चली गई। और वो मतलब कल से आना उन्होंने स्टार्ट किया है। मतलब वो भी पूरे लंबे गैप पे चली गई वो। मतलब हम लोग को बोली थी कि 5 से फिर गया कृषिप ये लीजिए, ये टीथर ले लीजिए अपना। इनके लिए कोई भी सामान आएगा बस ये 10 मिनट से ज़्यादा कोई, अभी कल ये ख़रीद के लाए हैं इसके लिए टीथर। ये लड़का बस 10 मिनट से ज़्यादा कोई भी सामान यूज़ नहीं करता, फिर इसको फेंक देगा। कृषिप इधर आइए, आइए, ये टीथर ले लो अपना। हाँ तो फिर वो आंटी जो है हम लोग से बोली थी कि वो 5 से 6 दिन के लिए जा रही हैं, बट वो भी 15 दिन बिता के आई। तो मतलब 15 दिन मम्मी जी का और 15 दिन मेड का नहीं होना, ये 30 दिन में मेरी ब्लॉगिंग बंद हो गई। क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं मेड के नहीं आने से, हालांकि ज़्यादातर झाड़ू पोछा मम्मी जी कर देती थी, बट मतलब उतना, जैसे कि बर्तन वर्तन भी तो निकलते हैं ना घर, ये मुझे बात नहीं करने देगा लड़का। तो खैर इसीलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। तो मैंने जब सुकून से बैठूंगी तो आप लोग को बताऊंगी क्यों नहीं कर। क्या है, क्या चाहिए आपको, ऐसे नहीं करते ना, बैड मैनर होता है, चिल्लाते नहीं है ना। तो बस इसी वजह से नहीं कर रही थी। तो कल से आंटी का आना शुरू हो गया है। तो फिर मैंने कहा चलो आज सावन का शुभ दिन भी है, पहला सोमवार है। तो अभी यहाँ पर मैं भिगाने जा रही हूँ साबूदाना, क्योंकि शाम को इन्होंने बोला है, मतलब रात में इन्होंने बोला है कि वही साबूदाने वाले पकौड़े खाएंगे बिना नमक के। तो वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ कि मैं कैसे भिगाती हूँ। तो अगर आप भी मेरी तरह से साबूदाना भिगाएंगे ना तो कभी गीले नहीं होंगे। तो बस साबूदाने को मैंने ले लिया, उसको धो लिया 2 बार। उसके बाद ये देखिए मैंने इसमें पानी कितना डाला है, मैं दिखा रही हूँ। साबूदाने के ऊपर बस इतना सा पानी डालना है, उंगली से मैंने आपको नाप दिखाया है, उतना पानी डाल के और उसे ढक के रख देना है। और बस अभी आप देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कितने अच्छे खिले खिले साबूदाना। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आलू उबाल लिया है और मेरा साबूदाना ये देखिए 3-4 घंटे के बाद कितना अच्छा और कितना एकदम से खिले खिले भीगे हुए हैं। तो बस यहाँ पे मैंने आलू मैश कर लिया, आलू में मैंने साबूदाना ऐड कर दिया। उसके बाद फिर मैंने इसमें हरी मिर्च और धनिया पत्ती और अदरक, और अभी मैं इसमें जीरा डालूँगी। तो बस यही 4 चीज़ इसमें मोस्टली पड़ती है। तो वो चारों चीज़ मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने थोड़ी सी मूंगफली ले ली थी, उसको भून के ड्राई रोस्ट करना है मूंगफली को, उसको भी मैंने हल्का सा क्रश करके इसमें डाल दिया है। तो वड़ों में ना मूंगफली ज़रूर डालिएगा, साबूदाना वड़े में बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने एक बार अभी मैं इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ। तो मैंने एक बार इसकी डिटेल में रेसिपी दी थी, आप मेरे नवरात्र वाला ब्लॉग देखेंगे तो मिल जाएगी। आज भी मैंने जल्दी में थोड़ा सा बता दिया आप लोगों को।
तो बस यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया है इसमें सारी चीज़ें। और अगर आप नमक खाते हैं तो बस आप इसमें व्रत वाला नमक ऐड कर लीजिए, और बस इस तरह से हम इसे टिक्की की तरह शेप दे देंगे। और बस हम अभी देखिएगा आप कितनी क्रिस्पी और कितने यमी बनेंगे ये पकौड़े, बहुत अच्छे बनते हैं। साबूदाना वड़ा भी बोलते हैं बहुत लोग, तो आप ज़रूर ट्राई करना अगर आप नहीं बनाते हो, या आप बहुत लोग वड़ा बनाते हैं तो वो बहुत चिपचिपा हो जाता है। तो आप इस तरह से मेरी तरह से बना के देखिएगा, कभी भी आपका वड़ा चिपचिपा नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, तो रिफ़ाइंड ऑयल लिया है मैंने, आप जो खाएं व्रत में वो ले सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें टिक्की इस तरह से बना के डाल दी है, और ये देखिए कितनी खूबसूरत खूबसूरत भी कह सकते हैं, मतलब कितनी यम दिख रही है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी, और कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो बस इस तरह से मैं फटाफट सारे वड़े फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए कितना इसमें मतलब फूले फूले वड़े बने हैं, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी, तो वही दिखा रही थी मैं आपको। तो यहाँ पे मैं थोड़े से नमक वाले भी बना रही हूँ, क्योंकि घर वाले जो है ना, जो व्रत नहीं है उनके लिए। तो फिर चलिए आज वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे खाना भी बनाना है, बहुत काम है। तो मिलती हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। और मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मैं कोशिश करूँगी अब डेली डेली ब्लॉग्स अपलोड करने के लिए। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।